प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर पहुंच चुके हैं क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक ये सौगात है जहां की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। 296 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे, 14,000 करोड़ से ज्यादा लागत इसमें। लेकिन ये देखिए कि इसका रूट क्या होगा, बहुत फायदा होगा। चित्रकूट है इसमें, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा, यहां से ये गुजरेगा। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खासियत देखिए, 296 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन सड़कें हैं, 6 लेन बनाने की व्यवस्था है। कुल इसमें 18 ब्रिजेस हैं और यूपी में विकास का ये एक्सप्रेसवे, 7 एक्सप्रेसवे का काम अभी जारी भी है। तो बुंदेलखंड का चेहरा बदलने वाला ये एक्सप्रेसवे। नंदगोपाल नंदी, मंत्री उत्तर प्रदेश। लोगों के जोश से आप समझ सकते हैं कितना खुश हैं। अभी मंत्री जी सिर्फ आए हैं नंदगोपाल नंदी, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी इंतजार हो रहा है और उसके पहले देखिए नारे लग रहे हैं। किस तरह से जोरदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि चित्रकूट से दिल्ली महज 6 घंटे में ये दूरी, ये सफर तय कर सकती है जनता। और 36 महीने का टारगेट रखा गया था बनाने के लिए, निर्माण कार्य के लिए, लेकिन इससे कहीं पहले ही ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। 8 महीने पहले ही, 28 महीने में इसका काम पूरा हो गया। 1100 से ज्यादा करोड़ रुपए इसमें बचत हुआ है। तो यूपीडा को इससे फायदा हुआ है। निश्चित तौर पर यह समझ सकते हैं आप, ये उपलब्धि है कि देश में कोई एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है और टारगेट जो रखा गया उससे कहीं पहले 36 महीने लक्ष्य रखा गया था, इसका वक्त निर्धारित था, लेकिन 28 महीने में इसका काम पूरा हो गया और 8 महीने का इसमें फायदा और 1100 से ज्यादा करोड़ का इसमें फायदा हुआ है। और जरा नजर डाल लेते हैं इसमें, इसकी खासियत क्या क्या है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि 296 किलोमीटर लंबा है ये, 4 लेन सड़कें हैं, 6 लेन बनाने की व्यवस्था है, कुल 18 ब्रिजेस हैं, 4 रेलवे ब्रिज हैं, 9 फ्लाईओवर्स हैं, 224 अंडरपास हैं और यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, जहां 4 जन सुविधा केंद्र इस एक्सप्रेसवे पर आपको मिल जाएंगे। 4 पेट्रोल पंप्स होंगे, दोनों ओर कटीले तारों से घेरेबंदी है और जानवरों के लिए विशेष गाड़ियां भी हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी और दोनों ओर 7 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि औषधीय गुण वाले ये पौधे जो आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे, उनका इस्तेमाल। और जहां तक एम्बुलेंस की व्यवस्था की बात है तो 24 घंटे एम्बुलेंस मिलेंगे इस एक्सप्रेसवे पर। तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा, ये कनेक्टिविटी देखिए, यहां के लोगों को बहुत फायदा होगा। और आजादी के 75 साल के बाद इस इलाके के लोगों को ये एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब जो इनको समर्पित हो रहा है, उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे विकास को गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। जालौन उत्तर प्रदेश से ये इस वक्त की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री को अभी आप देख रहे हैं। साथ ही मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो अब से थोड़ी देर के बाद उद्घाटन करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का। लेकिन इसके पहले किस तरह से देखिए सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और वहां पर अभी माहौल गजब का है, जोश देखने को मिल रहा है लोगों में, क्योंकि ये विकास की बात है, विकास की गति और रफ्तार से जुड़ी हुई बात है। एक्सप्रेसवे का निर्माण थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और जालौन में उनकी मौजूदगी है। और देखिए लोगों की अगर बात करें, हुजूम है यहां पर, और हो भी क्यों नहीं। 75 साल का लंबा इंतजार था कि एक्सप्रेसवे मिले और आखिरकार इलाके के लोगों का सपना अभी पूरा हुआ। कई जिलों का इससे संपर्क आसान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, देश के बाकी हिस्से से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को अभी समर्पित होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और 226 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे है जो कि 4 लेन है, अभी इसको 6 लेन बनाने की व्यवस्था भी है और सर्विस लेन बाकायदा मौजूद है, ताकि जो आसपास जो गांव गुजरते हैं वहां के लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इससे खेती, इससे रोजगार, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल का जो कोविड का कार्यकाल था, उस दौरान जो मजदूर अपने गांव पहुंचे हुए थे, छुट्टी पे थे, उनके सामने रोजी रोटी का
एक चुनौती थी, उनको इस काम में लगा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि देखिए 36 महीने का जो टारगेट रखा गया था, वक्त रखा गया था कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कर लिया जाएगा 36 महीने में, उसके कहीं पहले 8 महीने पहले यानी कि 28 महीने में ही ये बनकर तैयार हो गया। 8 महीने पहले, ये बड़ी बात है अपने आप में। एक बार पुनः और सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। समर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है इस वक्त, हम देख पा रहे हैं मंच पर आसीन है, क्या कुछ अभी जानकारी है और किस तरह से लोगों में माहौल है? आशुतोष, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है। तस्वीरों के जरिए अगर मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखेंगे भारी भीड़ यहाँ बुंदेलखंड के लोग प्रधानमंत्री को सुनने यहाँ पर आए हैं। मेरे जिस ओर आप देखेंगे आपको हर तरफ जो है भीड़ नजर आएगी और अगर कैमरा उधर मैं घुमाऊंगा तो आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड हर तरफ जो है भीड़ नजर आएगी। इस वक्त नंदगोपाल नंदी का भाषण चल रहा है और कह सकता हूं मैं आपको कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ना केवल डेवलपमेंट है बल्कि आप मान कर चलिए कि इसमें कई ऐसी चीजें हैं, डिस्टेंस कम करेगा, रोजगार का जरिया बनेगा और यही रीजन है कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। बड़ा पंडाल, बड़ा स्टेज बनाया गया है। प्रधानमंत्री के आने के बाद पहले वृक्षारोपण किया, उसके बाद उन्होंने गैलरी देखी जो सैंड आर्टिस्ट ने बनवाई है, जिसमें पूरे बुंदेलखंड को दिखाया गया है। वीर जो थे आला उदल, रानी लक्ष्मीबाई, उनको दिखाया गया है। पर ये एक्सप्रेसवे आप मानकर चलिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी चीज बुंदेलखंड के लिए लेकर आएगा। जो पहले बंजर जमीन के लिए जाना जाता था, जहां नौकरियों के लिए लोगों को दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था, अब डिफेंस कॉरिडोर 2 जगह होने की वजह से यहाँ नौकरियां भी होंगी। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं वो इस तरह से आयुर्वेदिक पेड़ लगाएंगी, जो कि बीच का एरिया होगा एक्सप्रेसवे का, उनके लिए भी कहीं ना कहीं रोजगार होगा। और मेरे पीछे आपको जो आवाज आएगी, आप फिर से पैन करूंगा कैमरा, पूरा आप देखिए, पूरा जो यहाँ पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है। आशुतोष, देखिए प्रधानमंत्री मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम है और सबसे खास बात एक्सप्रेसवे की ये है, 36 महीने में बनने वाला एक्सप्रेसवे मात्र 28 महीने में तैयार किया गया है और 4 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसको 6 लेन तक आगे आने वाले वक्त में बढ़ाया जा सकता है। और समर्थ, चूंकि 75 साल लंबा इंतजार करना पड़ा उस इलाके को, वहां के लोगों को कि एक्सप्रेसवे मिल जाए और आखिरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उद्घाटन करने वाले हैं, लोग कितने खुश हैं इससे? क्या प्रतिक्रिया है स्थानीय लोगों की? मैं बातचीत करूंगा लोगों से और इस बारे में। बिल्कुल, आप चाहें तो प्रतिक्रिया। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मिश्रा। नया एक्सप्रेसवे मिल रहा है, क्या कहेंगे? हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर रहे हैं। ये बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इससे ज्यादा गर्व का विषय कभी हुआ ही नहीं है। जो भरतपुर से शुरू होकर के इटावा में कुदरेल गांव के पास खत्म होता है, 296 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है। ये बुंदेलखंड अभी उपेक्षा का गाँव वालों को कितनी मदद मिलेगी? गाँव वालों को इस पूरे एक्सप्रेस से कितनी मदद मिलेगी? ये हमारा बुंदेलखंड का जो एरिया है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हरी भरी की पैदावार होती है, जिससे हरी भरी ले जाने में किसानों को दिक्कत देते था पहले, लेकिन अब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी के बारे में, मेरे बुंदेलखंड में कुछ नहीं था, अब बहुत विकसित हो गया है। क्या विकसित हुआ? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकल गया है, उसके बाद गरीब बेचारा परेशान हो रहा था, वो इस समय बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है।